जय सियाराम। नमश्चंडिकाय हर हर महादेव। यद्यदा चरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। जो समाज को दिशा देने वाले कार्य करने वाले लोग हैं, उनको सर्वदा शास्त्रीय और शास्त्र के अनुसार जो मर्यादित कृत्य कहे गए हैं उनका अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि जानकारी ना हो तो अपने आचार्य गुरु की सलाह लेनी चाहिए। आपको आज हम एक दृश्य दिखाते हैं, वीडियो दिखाते हैं। ये दो महानुभाव, आप इनको अच्छे से जानते होंगे, लोक में समाज में प्रसिद्ध हैं। प्रायः सभी लोगों के हृदय में एक इनका अच्छा स्थान है और हम भी इनको अच्छा ही समझते हैं कि भाई धर्म के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं दोनों लोग मिलकर के। बहुत अच्छी सराहना की बात है। किंतु इस दृश्य को देखिए, यहाँ पर ये दोनों लोग एक थाली में भोजन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और एक थाली में भोजन शास्त्र के अनुसार अमर्यादित है। मैं आपको ऐसे आज 4 कारण बताऊंगा जिससे स्पष्ट होता है कि एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, और इसको भी बताऊंगा कि कौन कौन एक थाली में भोजन कर सकता है। शौचाचार विहीनस्य ना शुद्धिर भोजनादिषु, मनुस्मृति के 5म अध्याय का ये 5म श्लोक है। शौचाचार विहीनस्य ना शुद्धिर भोजनादिषु, अर्थात जो आचार विहीन है, शुचिता विहीन है, उसका जो है भोजन आज भी अपवित्र ही होता है। और अपवित्र अन्न ग्रहण करने से मन में द्वेष, मन में जो है हमारे अपवित्रता व्याप्त होने लगती है, क्योंकि हमारे सभी कारणों का परम हेतु, परम साधन और ये प्रत्येक क्रियाकलाप में शुद्धि का हेतु मन ही होता है। यदि हमारा मन अपवित्र है तो हमारे प्रत्येक कृत्य अपवित्र हो जाते हैं। इसलिए मन हमारा भोजन जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है। मन आपने सुने होगा, तो अन्न के द्वारा ही हमारे मन का जो है वैसा ही प्रभाव होता है जैसा हम अन्न खाते हैं। तो हम बचपन में, मुझे स्मरण है जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था, तो जब जैसे हम लोग रोटी उठाते थे तो रोटी उठाने के बाद अगर कोई विद्यार्थी ऐसे अपना कहीं अंग छू दे तो उसको गुरुजी बहुत डांटते थे कि रोटी छूने के बाद में आपको अपना कहीं अंग अथवा कोई वस्त्र अथवा कहीं पर भी स्पर्श नहीं करना है। आपको हाथ धुलने के बाद में दूसरी जगह स्पर्श करना है। रोटी खाते हुए कहीं भी छू लेना ये जो है दोष माना जाता है भोजन के समय। तो इस प्रकार की जो है विधियां होती थी। और साथ में भोजन करते समय जल के विषय में कहा जाता था कि भोजन के समय जल हमेशा दाहिने होना चाहिए और पूजा के समय जल हमेशा बाएं होना चाहिए। यदि भोजन के समय जल बाएं है, शास्त्र में कहा गया है कि भोजने तो यदा वामे पूजा काले च दक्षिणे तद जलम मदिरा तुल्यम अन्नम गोमांस भक्षणम। यदि कदाचित भोजन में जल बाईं ओर हो जाता है और पूजा के समय जल दाईं ओर होता है तो ऐसे जल को मदिरा के समान माना जाता है और ऐसे अन्न को गोमांस के समान माना जाता है। तो इसलिए तर्जलम मदिरा तुल्यम अन्नम गोमांस भक्षणम। इसलिए विज्ञ पुरुष को ध्यान रखना चाहिए, भोजन के समय जल को सर्वदा दाहिनी ओर रखना चाहिए, पूजा के समय जल को बाईं ओर रखना चाहिए। यह शास्त्र विहित है। तो ऐसे सामान्य जो आचार विचार है उनका पालन अवश्य करना चाहिए। और दूसरी बात, भोजन हमारे शरीर, मन और संस्कारों को प्रभावित करता है, इसलिए पवित्रता का होना नितांत आवश्यक है। आप जो एक थाली में भोजन करते हुए इन दो व्यक्तियों को देख रहे हैं, यह शास्त्र के सर्वदा विपरीत है। इसको अमृष्टान्न कहा जाता है और यह भोजन एक साथ एक थाली में खाने से उनके लार इत्यादि का स्पर्श होता है, जो कि अन्न का भी अपमान है। तो अमृष्टान्न के लिए शास्त्र में कहा गया है, अमृष्टम भक्षणम न स्यात् स्पृष्टम चान्येन वै द्विजः। दूसरे के द्वारा स्पर्श अन्न को विज्ञ पुरुष को, विद्वान पुरुष को नहीं खाना चाहिए। जैसे हम भोजन कर रहे हो और कोई आकर के हमारे भोजन में हाथ लगा दे, तो ये जो है ऐसा भोजन फिर खाने योग्य नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसी आज भी पद्धति परंपरा है कि जैसे हम लोग जब भोजन कर रहे होते हैं तो उसमें फिर थाली में कोई स्पर्श नहीं करता है। यदि उसको स्पर्श भी कर लिया तो फिर वो त्याज्य हो जाता है। इसलिए दूर से ही उसमें रोटी रखना अथवा उसमें से किसी को उठा के देना भी नहीं है कि आप ये ले लो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और इस वीडियो में आप देखिए, ये महाशय किसी को दे भी रहे हैं, उसमें से उसी थाली से, खाती हुई थाली से निकाल करके दूसरे को दे रहे हैं। तो ये भी अनुपयुक्त है, ये भी शास्त्र युक्त नहीं है। तो इसलिए ऐसा अन्न जो है खाने योग्य नहीं होता है। शूद्रों के द्वारा देखा हुआ अन्न, चांडाल के द्वारा देखा हुआ अन्न और कुत्ते के द्वारा देखा हुआ अन्न
खाते समय यदि हमारे अन्न को कुत्ता देख ले, शूद्र देख ले, चांडाल देख ले, तो ऐसे अन्न को भी खाना नहीं चाहिए। इसलिए भोजन को एकांत में करने की विधि शास्त्र में कही गई है। हाँ, यदि कदाचित कहीं पर भोज हो रहा हो, जैसे ब्राह्मणों का भोजन हो रहा हो, 50 की संख्या में, 51 की संख्या में, 101, 1000 की संख्या में भोजन करते हो, तो उस भोजन की एक अलग पद्धति है। वहां पर कहा गया है, वहां पर भोजन कैसे होना चाहिए, जब सारे ब्राह्मण एक साथ पंक्तिबद्ध बैठे हों, तो उसमें जब सारे ब्राह्मण खा लें तभी सबको एक साथ उठना चाहिए। ऐसा नहीं एक ने खा लिया वो उठ के चला गया। यदि एक पंक्ति उपविष्टा नाम विप्राणाम सा भोजने, यदि एक साथ में पंक्ति में उपविष्ट ब्राह्मण बैठे हुए हैं, उसमें से यदि कोई उठ करके खड़ा होता है तो अन्य फिर सारे ब्राह्मणों को उठ के खड़ा हो जाना चाहिए, फिर खाना नहीं चाहिए। शास्त्रीय नियम ये कहता है कि जब खा लें तब तक वहां बैठे रहें, अन्य लोगों के उठने का इंतजार करें। जब सारे लोग खा लेते हैं तब एक साथ उठना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति खा लिया, उसका पेट भर गया, वो उठ के चला गया। यदि वो चला गया तो विद्वानों को चाहिए फिर उसके बाद भोजन नहीं करना चाहिए। जो एक साथ सह भोज का जो नियम है वो इस प्रकार का है। तो गौतम सूत्र का मत है अमृष्टान्नम न भुंजीत ना चान्य न सा भुंजीत। तो अमृष्टान्न को नहीं खाना चाहिए, मतलब एक साथ जो है 2 लोग 4 लोग खा रहे हो, ऐसा जो है कुत्तों की भांति जो कुत्ता कुकुर भोज होता है ऐसा नहीं करना चाहिए। और ना चान्य न सा भुंजीत, किसी अन्य के साथ में भी एक थाली में एक पात्र में भोजन शास्त्र के अनुसार निषिद्ध है। भारतीय संस्कृति में जो भोजन है केवल शरीर पोषण नहीं, संस्कार निर्माण का भी विषय होता है। हमारे अंदर जो संस्कार उत्पन्न होते हैं वो हमारे भोजन के, हमारे खाए हुए अन्न के संस्कार होते हैं। तो इसलिए आपने श्रीहर्ष का चरित्र सुना होगा, तो हमने एक बार श्रीहर्ष का चरित्र कहा था। समय मिलने पर मैं कभी बाद में भी बताऊंगा, ये विषय लंबा हो जाएगा। तो यदि भोजन का जो है महत्व देखना है तो श्रीहर्ष का चरित्र एक बार पढ़ना चाहिए। इसलिए जिसके साथ में हम खाते हैं उसके संस्कार, उसके विकार, उसकी मनोवृत्तियां भी हमारे अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए किसी अन्य के साथ में खाने का आश्रय नहीं लेना चाहिए। आजकल तो ये भोजन की दुर्दशा होती है, भोजन बिकने लगा, महाकलयुग आ गया। अन्न बेचने की वस्तु नहीं होती है, दूध है, गुड़ है, नमक है, जल है, बना हुआ अन्न है, ये बेचने की वस्तुएं नहीं होती हैं। तो भोजन बिक रहा है, दुर्दशा की बात यह है। इससे बड़ा महाकलयुग और क्या होगा। गाय बेची जा रही है, भूमि बेची जा रही है, ये बेचने की वस्तुएं नहीं है। तो विदुर नीति में महाभारत का एक प्रकरण है, जब धृतराष्ट्र बहुत महाचिंतित होने लगे, चिंता से ग्रस्त हो गए, तो उन्होंने विदुर जी को बुलाया और उनसे नीति शास्त्र की बात कही कि आप हम सब में बहुत विद्वान हैं, बहुत योग्य हैं, मैं आपसे धर्म शास्त्र की बातों को जानना चाहता हूं, मुझे नीति का उपदेश करिए। तो विदुर जी ने जो उनको उपदेश दिया है उसमें इस बात को कहते हैं कि महाराज, गाय, भूमि, नमक, अन्न, जल, दुग्ध तथा बना हुआ भोजन ये सब बेचने की वस्तुएं नहीं है, इनको बेचना नहीं चाहिए। तो आज तो बिक रही है, और कहां तक है, कन्या बिक रही है। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम से कलगरम, ये तो कलयुग की जो है प्रथा ही रहेगी शायद। तो इस प्रकार की वृत्तियां देखने को मिलती है। मैं भोजन की बात कर रहा था, तो भोजन के संदर्भ में कहाँ कर सकते हैं, कोई पिता अपने पुत्र को अपनी थाली में भोजन करा सकता है। कोई छोटा बालक है, बालक खेलता हुआ आया तो उसको भोजन कराना ये अपवाद माना जाता है। माता भोजन कर रही है, पुत्र घुटनों घुटनों चलता हुआ आया, माता अपने बच्चे को अपनी थाली में भोजन कराती है, अपवाद है। यदा कदा पति पत्नी भी एक साथ भोजन कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार का अपवाद ही है। तो ऐसी अवस्था में माता पिता अपने पुत्र को, पति पत्नी इत्यादि यदा कदा एक साथ भोजन कर सकते हैं। किंतु अन्य परिस्थितियों में विद्वानों को एक थाली में 4 लोग, एक थाली में 2 लोग खाने का कोई शास्त्रीय नियम नहीं है, और ये सर्वथा निंदनीय और भोजन का अन्न का अपमान है। इसलिए विज्ञ पुरुषों को इससे दूर रहना चाहिए और ऐसा अनुकरण कदापि नहीं करना चाहिए। ये कुत्तों और राक्षसों की पद्धति है। जय सिया राम, हर हर महादेव, नमः शिवाय।